जब हमने मांगा नहीं, आप दे ही क्यों रहे हो? आपने मांगा था दूध दही में टैक्स, इन्होंने मांगा था कि मेरे को बैठा दो घर पे, जिसे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ बोला जाता है। या तो इसे मिटा दीजिए, टेक्निकली डिक्लेयर कर दीजिए देयर इज नथिंग कॉल्ड मीडिया फोर्स में ज्वाइन करने वाले वो जवान जो फिजिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट, मेडिकल टेस्ट पास करके बैठे, लेकिन उन्हें वर्दी नहीं मिल रही है। लेकिन यहाँ तो ज्वाइन करने के बाद आज वर्दी नहीं करते हैं। जब आर्मी का नाम हमारे जुबान में या जहन में आता है, ये वीडियो का एक ही मकसद है कि विवेक जी को इंसाफ मिले, जैसे कि उनके सीनियर ने भी बोला। आप सबके बीच में एक बात और रखना चाहूंगा, अभी 1 महीने पहले विवेक जी के छोटे भाई की डेथ हुई है, घर में अकेले ये रह गए, इनके छोटे भाई की पत्नी, उनके बच्चे और विवेक जी के बच्चे और इनके एक बुजुर्ग माँ। आप समझ सकते हो पूरे परिवार की जिम्मेदारी इस भाई के ऊपर है। जब मैं गुजरात के दौरे में था तो बहुत सारे एक्टिविस्टों ने मेरे को बोला विवेक झा का केस आप देखिए, और उस गुजरात के सफर से लेकर आज जंतर मंतर तक आप लोगों के बीच में खड़ा हूं। देखिए, मैं नहीं जानता आर्मी के अंदर क्या होता है, क्योंकि मैं आर्मी का हिस्सा नहीं, पर मैं बहुत गर्वित महसूस करता हूं, क्योंकि उनके बारे में सोचना भी एक बहुत बड़ा विषय है। वो वीर गति को प्राप्त होते हैं हमारे आपके लिए, वो देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते हैं। लेकिन अगर आज आर्मी के एक जवान के साथ इस तरीके का व्यवहार हो, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम सबको उनके लिए आवाज उठाना चाहिए। ये ना हो कि ये आवाज दब जाए कोई इंक्वायरी में और सत्य कहीं छुप जाए या ढक दिया जाए। लेकिन रेबल जी, मोदी जी तो बात करते हैं कि हमने जो है आर्मी को मजबूत किया है, चाहे वो अग्निवीर को लेकर हो या दूसरे मुद्दों को लेकर। देखिए, मजबूती और कमजोरी किसी व्यक्ति के, किसी नेता के और किसी मंत्री के भाषण से नहीं आती। मजबूती होगी जब आप जवानों के घर पे जाके स्थिति को देखें, आप उनके वास्तविक स्थिति को सुने उनके जुबान पे, क्योंकि जो मौजूदा पोस्ट है सच्चाई वही बयान कर सकते हैं। तो मिल रही है ना जवान को, नहीं, फैसिलिटी मिल रही है, जब तो विवेक झा आप लोगों के समक्ष खड़े हैं कि उनको ये तक नहीं पता कि वो ड्यूटी में है या नहीं। उन्होंने अभी खुद बोला कि एक रूटीन ऑफ हॉलीडेज होता है, तो 140 दिन की छुट्टी कैसे हो सकती है? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप नहीं बोल रहे हैं, ये विवेक जी बोल रहे हैं, जो लांस नायक के तौर पे जिन्होंने ज्वाइन किया था इंडियन आर्मी में जवाब दिया उन्होंने। जी। गुनहगार कौन? देखिए, सिस्टम को हर जगह कहीं ना कोई इश्यूज तो है, नहीं तो केवल दाल की बात कहने पे कोई कोर्ट मार्शल कैसे हो सकता है? क्या सजा थी उसके लिए, क्यों, क्या गलती की? उन्होंने बस एक सवाल ही तो पूछा था। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान थे जिन्होंने बोला दाल में दाल कहाँ है, तो क्या अपने दाल के लिए प्रश्न करना भी अधिकार नहीं है? और ये जो मीडिया है जिसे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ बोला जाता है, या तो इसे मिटा दीजिए, टेक्निकली डिक्लेयर कर दीजिए देयर इज नथिंग कॉल्ड मीडिया। और अगर आप इसको प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ मानते हैं, तो इनके जैसे पीड़ित लोगों की आवाज तो हमें बनना पड़ेगा। अब मुकदमों के डर से आप सत्य को छुपा तो नहीं सकते ना भाई जी। राहुल जी, जितने भी अभी मोदी जी के बिल आए हैं या योजना आई है, उनका सबका आपने प्रमोट किया। देखिए, व्यक्ति, अग्निवीर है, किसान बिल है, और दुनिया भर के जो बिल। चलिए मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ। पहली बात तो मेरा व्यक्तिगत तौर पे कोई बैर उनसे नहीं है, मैंने अपने जीवन का पहला वोट उनको दिया है, आप इस बात को समझें। लेकिन 30 साल के नौकरी करने वाले लोग अगर ये कहे कि 5 साल की नौकरी अच्छी होती है, तो सवाल तो बनेगा, सवाल तो उठेगा ना। दूसरा एक सवाल और इंपॉर्टेंट है, आप कहते हैं किसान बिल के बारे में। मेरे भाई, किसानों ने मांगा था क्या ये बिल? किसानों से पूछ के बिल लाया गया था क्या? आपको ये बात समझना होगा, जब हमने मांगा नहीं, आप दे ही क्यों रहे हो? आपने मांगा था दूध दही में टैक्स, इन्होंने मांगा था कि मेरे को बैठा दो घर पे। क्या ये ड्यूटी में जवान वर्दी पहन के काम करते हुए आप लोगों को अच्छा नहीं लगता? यहाँ कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं है किसी के साथ। देखिए, हम मीडिया में हम कहीं ना कहीं क्रॉस भी करेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन भी करेंगे और सवाल भी उठाएंगे, ये हमारा कर्तव्य है। राहुल जी, जब नोटबंदी हुई थी और नोटबंदी पे भी आंदोलन हुआ था, लेकिन फिर वो एक्सेप्ट कर लिया। जीएसटी पे भी आंदोलन हुआ, फिर वो एक्सेप्ट कर लिया। अब अग्निवीर पे आंदोलन हुआ, बड़े पैमाने में आंदोलन हो रहे हैं और युवा मतलब अपनी जान भी दे रहे हैं, शहीद भी हो रहे हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट भी कर देखिए मेरे भाई, मैं एक बात बोलूंगा, स्वीकार करना और विरोध करना ये अपनी अपनी मानसिक प्रवृत्ति का काम है, बराबर। लेकिन यहाँ मैं जिस कार्य के लिए आज आपके बीच मंच पे हूं ना, वो मेरे स्वयं के मन से बहुत बड़ा है। एक सवाल एक भाई के इंसाफ के लिए, जिसके घर में अकेला कमाने वाला ही है, इनके छोटे भाई की अभी डेथ हुई है, उनके परिवार के बच्चे, इनके बच्चे, और इनको 3 साल से कोई तनख्वाह नहीं मिली विवेक जी, बराबर। मैं तो केवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जब मैं एसएससी जीडी के लिए आता हूं, अभी आज जयपुर में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं 2018 से पैरामिलिट्री फोर्स में ज्वाइन करने वाले वो जवान जो फिजिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट, मेडिकल टेस्ट पास करके बैठे, लेकिन उन्हें वर्दी नहीं मिल रही है। लेकिन यहां तो ज्वाइन करने के बाद आज वर्दी नहीं है, तो इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिए, ये मुद्दा आज का विषय जंतर मंतर में आना
हम सबको एक पावर मिलता है संविधान से कि हम सत्य के लिए आवाज उठाएं। ये आवाज विवेक जी के लिए, जैसे कि उनके सीनियर ने भी बोला, मुझे लगता है ये सम्मान देना जरूरी है। और इनको न्याय दिलाने में आप लोगों से मैं विनम्र निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि उनको न्याय दिलाने में सक्षम तौर पे उनकी सहायता करें। देखिए, मेरे मानने ना मानने से क्या होता है पत्रकार महोदय, ये व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, आज वर्दी क्यों नहीं है? 2013 से जो व्यक्ति ज्वाइन करके काम कर रहा है, आज उनके पास वर्दी क्यों नहीं है? देश की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जी। सर, देश की जनता से यही अपील करना चाहते हैं हम कि जब मैं ईमानदारी से अगर मैं काम कर रहा था, अगर मैं गलत था तो इंक्वायरी बिठानी चाहिए ना। 3 साल हो गया, अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं बैठी है। और मैं लेटर भेज रहा हूँ, लेटर है वो लोग क्या कर रहे हैं, सैडर मशीन में डाल रहे हैं या क्या कर रहे हैं, यही पता नहीं चल रहा है। अगर डायरेक्टली आप मीडिया में जाएंगे तो भी फंस गए कि आप मीडिया में कैसे चले गए, आपने किसको बताया। आज मैं डिफेंस मिनिस्टर, लास्ट में मैं हार के प्रधानमंत्री जी, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा साहब, उनके एडवाइजर खारे साहब, उनको भी मैंने कई बार लेटर दिया कि सर एक बार मेरे को अपनी बात रखने का मौका तो दिया जाए। अगर मैं गलत हूँ तो इतनी लड़ाई मैं नहीं लड़ता अगर मैं गलत रहूँगा तो। आज सर मैं जस्टिस मांग रहा हूँ। लेकिन रेवल जी, प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि ऐसी सुविधाएं पूरी दुनिया में नहीं मिलती जैसे भारतीय फौजियों को। बिल्कुल बिल्कुल सच बात है। सब दिखाने की बात है। सब, मैं एक बात बोलूंगा, चूंकि आपने सवाल पूछा है, तो बोलते हैं ना कि सच के लिए क्या छुपाना क्या बताना। आपके सामने एक पीड़ित खड़े हैं, कितनी सुविधा में आप तय कर लीजिए, प्रधानमंत्री जी तय कर लीजिए, हमारा आप तय कर लेते हैं। एक जवान जिनके हाथ में इतने कागज है ड्यूटी के टाइम पे, वो क्या कागजों के चक्कर काटने के लिए वर्दी पहना था क्या? आप सोच लीजिए इस बात को। मेरे ख्याल से ये काफी होगा इस बात को समझने के लिए। भाइयों और बहनों, आप लोग सभी मीडिया के साथी हैं। अगर विवेक जी को आप लोगों ने ये इंसाफ दिला दिया तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी अपने कर्तव्य का पालन किया। नहीं तो हम लोगों ने ये डिग्री क्यों ली, हम लोगों ने ये कैमरे क्यों पकड़े या माइक क्यों सर पकड़े? एक रिसेंटली जी। अभी एक 5-6 महीने पहले एक इशू हुआ था। एक बंदा 4 महीने से ऑन ड्यूटी यूनिट के बाहर है और यूनिट में उसका लेटर आया हुआ है, ना सीओ को पता है ना किसी को पता है। और जब वो बंदे की डेथ हो गई, श्याम जी नाम था, पठानकोट होटल तड़का पैलेस के अंदर जब डेड बॉडी मिल रही है तब मालूम पड़ रहा है कि वो जवान मर चुका है। मतलब उस कमांडिंग ऑफिसर की नेग्लिजेंस, बंदे की डेथ हुई, पे लाख रुपए